हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है किरोशा नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, एम्स बठिंडा असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी की पोस्ट कितनी है, वैकेंसी का फॉर्म कैसे भरेंगे और आप सिलेक्शन कैसे लेंगे, उसके बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है। किरोशा एकेडमी आपने लाइक नहीं की है, सब्सक्राइब नहीं की है और बेल आइकन नहीं दबाया तो जरूर दबा दे। यहाँ पे टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट की हर एडवर्टाइजमेंट का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगा। इसके साथ ही आप जो छोटे छोटे एरर करते हो उससे बचने का और कैसे सिलेक्शन लेंगे उस पर बातें करेंगे और उसकी मेंटरशिप आपको प्रोवाइड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एम्स बठिंडा ANS। अब देखो, वैकेंसी आना हर जगह मिल जाएगी, लेकिन ANS के मायने क्या है, ANS क्यों बनना है और ANS बनने के बाद उड़ान कैसे भरोगे, इन सब चीजों पे अपन बात करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट टाइम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एम्स बठिंडा में ANS का आया है। जी हाँ दोस्तों, ANS का जो एडवर्टाइजमेंट आया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एम्स बठिंडा पे, उस पे अपन बात करें तो क्या है, वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। क्या है ये दोस्तों? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप ए पोस्ट। तो पहली बात तो ANS किस में आता है? ग्रुप ए में आता है। SNO और NO ग्रुप बी में आते हैं। ये जो आपका एम्स है, ये जो आपका एम्स है वो PMSSY के अंडर है। किसके अंडर है? PMSSY के अंडर है, डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ के अंडर में नहीं है। तो उसके कुछ फायदे और नुकसान होते हैं। चलिए, ANS की बहुत सारी पद आए हैं, बहुत सारी वैकेंसी आई है, तो यहाँ पे अपन ANS की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ANS की वैकेंसी में आप पॉइंट नंबर 7 में असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2 पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट है। कितनी? क्या आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा? कैटेगरी का बेनिफिट फॉर्म फिल करने में आपके फीस में मिल सकता है, बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर में नहीं मिलेगा। क्यों? 2 ही सीटें हैं और आपके वो भी जनरल की है और लेवल 10 है। किसका है? पे से लेवल कौन सा है? लेवल 10 है। PWD का कोई ऐसा एडिशनल बेनिफिट उन्होंने नहीं दिया हुआ है, राइट। अब अपन देखेंगे ANS के बारे में। जो लेवल 7 पोस्ट 7 है, यस, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है ANS में? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है दोस्तों? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, मतलब जो सुपरवाइज करेंगे, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और एक मिडिल लेवल मैनेजर है। क्या पोस्ट है? मिडिल लेवल मैनेजर। एज आपकी 21 to 35 ईयर, मतलब जनरल के लिए मैक्सिमम 35 ईयर बोली हुई है। कितनी बोली हुई है? 35 ईयर। BSc नर्सिंग 4 ईयर की BSc नर्सिंग होनी चाहिए। डायरेक्ट GNM से आप नहीं भर सकते, आइदर आप पोस्ट बेसिक करके फॉर्म भर सकते हो, राइट। पोस्ट बेसिक करके BSc नर्सिंग पोस्ट सर्टिफिकेट, हाँ PBSc हो गया। शुड बी रिकॉग्नाइज विद इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, INC से रिकॉग्नाइज होना चाहिए या स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग, ठीक है। और एक्सपीरियंस, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या मांगा है? एक्सपीरियंस मांगा है आपका NO का या फिर स्टाफ नर्स का। स्टाफ नर्स का मांगा है यहाँ पे। पहले क्या होता था, ANS के लिए सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस 3 ईयर स्टाफ नर्स और 3 ईयर सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस होता था, जो बहुत ही डिफिकल्ट होता था और बहुत लोगों के पास नहीं होता था, क्योंकि 3 साल में इंचार्ज बनना पॉसिबल नहीं था, है ना। तो इससे काबिल लोग बहुत पीछे रह जाते थे, ये चीज आपको भी पता है। तो पहली बार आपके 200 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, जो भी 200 बेडेड से ज्यादा बेड स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और इसके क्या होगा, आपके 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है स्टाफ नर्स का। 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है स्टाफ नर्स का, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, बस 200 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए दोस्तों। डिजायरेबल MSc नर्सिंग डिजायरेबल, देखो जिस पोस्ट में इंटरव्यू होता है वहां पे डिजायरेबल की थोड़ी बहुत तो इंपॉर्टेंस रहती है, नहीं होगी ऐसे नहीं बोल रहा हूं। MSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, आपकी MSc नर्सिंग होनी चाहिए। एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर, हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट, और ये तो कंप्यूटर चलाना आता होना चाहिए। तो क्योंकि आप मिडिल लेवल मैनेजर हो यार, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, जॉब में लगने के बाद थोड़ी सीख पाओगे, यस। तो ये वाली अपॉर्चुनिटी तो डिजायरेबल हो सकता है, इंटरव्यू में इनको बेनिफिट मिले, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इंटरव्यू आपकी पर्सनल दक्षता पे डिपेंड करता है, राइट, यस। नेक्स्ट देखें अपन, हाँ अब देखो, यूजुअल अलाउंसेस बेसिक पे के साथ साथ ANS की सैलरी स्टार्टिंग 90 के अबोव चली जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ANS के 2 साल बाद, मतलब ये जो पहले 2 ANS एम्स बठिंडा में बनेंगे वो राज करने वाला है, ये चीज समझ लेना। क्यों? क्योंकि जैसे ही 2 का प्रमोशन होगा वो CNO बनेंगे। अब DNS की पोस्ट मर्ज करने की बात हो रही है तो डायरेक्ट NS बनेंगे, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फर्स्ट प्रमोशन, तो कितनी बड़ी बात है। इसके बाद डायरेक्ट
CNO, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ऑल पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंसेस एडमिसिबल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ सिमिलर स्टेटस ऑफ द बठिंडा पंजाब। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो बेनिफिट एडिशनल मिलते हैं, आपके DA हो गया, आपका HRA हो गया, आपका ट्रांसप्लांट अलाउंस हो गया, आपका एजुकेशनल अलाउंस हो गया, आपका फोन अलाउंस होगा, आपका न्यूज़पेपर अलाउंस हो गया, ये सब बेनिफिट और भी बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले। Application process: the aspiring applicant satisfying the eligibility criteria in all respect can submit their hard copy of application through offline mode by post in hand। अभी अभी मैंने एम्स जम्मू का एक स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी, सर मैंने तैयारी भी कर ली है ना, और अब पता चला है कि उन्होंने हार्ड कॉपी तो भेजी ही नहीं। तो हर इंस्टीट्यूट की पॉलिसी अलग होती है, इन्होंने हार्ड कॉपी मांगी है तो आपको पोस्ट से करनी है। ये चीज याद रखना, क्या करना है दोस्तों, पोस्ट करनी है, नहीं तो ऐसा नहीं हो जाए फॉर्म भर के बैठ जाओ आजकल के बिजी शेड्यूल में, राइट। द लास्ट डेट ऑफ ऑफलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। मतलब आपके डेट ऑफ द एप्लीकेशन आपकी कौन सी तारीख को आया था, ये कौन सी डेट को आया था, यस ये आपका 29 जुलाई कब आया था, 29 जुलाई को आया था। तो 29 अगस्त आपकी लास्ट डेट रहने वाली है दोस्तों। कौन सी 29 अगस्त आपकी लास्ट डेट होने वाली है। उससे पहले इन केस ऑफ द लास्ट डेट फॉल ऑन वीकेंड, मतलब संडे होगा या हॉलीडे होगा तो एक दिन आगे हो जाएगा। देन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन शिफ्टेड टू नेक्स्ट वर्किंग डे, मतलब आपका 29 अगस्त को रहने वाला है। 29 अगस्त को आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। इससे पहले आप हार्ड कॉपी सेंड कर दे, मतलब अगर आपने भेज दिया तो अच्छी बात है, ये वीडियो भेज दिया है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, सबसे पहले लीजिए NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर सरकारी इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, फिर NOC जैसे ही आ जाती है आप हार्ड कॉपी भेज दीजिए। अगर हो सकता है आपके इंस्टीट्यूट की NOC आने में डिले हो जाए तो आपने जो रेफरेंस नंबर पेपर लगाया है, जो NOC की डिमांड करी है, वो पेपर डाल के भी भेज दीजिए। उसके साथ एक एप्लीकेशन अटैच कर दीजिए, ड्यूरिंग इंटरव्यू आई विल ब्रिंग द माई NOC, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सेल्फ टेस्टेड कॉपी होनी चाहिए सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट की, सेल्फ टेस्टेड कॉपी। एसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ द एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस बिसाइड सपोर्ट ऑफ देयर कैंडिडेचर विद इन द लास्ट डेट ऑफ द, मतलब लास्ट डेट आपकी होनी चाहिए, एज और वो सब चीजें क्राइटेरिया फिल होना चाहिए। द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन form shall be enclosed with the self-attested copy of the matriculation degree certificate and mark sheet equivalent of certificate, mark sheet, experience certificate indicating the टीचिंग ECC, मतलब 10th 12 आपकी BSc नर्सिंग, आपकी MSc नर्सिंग, आपका एक्सपीरियंस, आपकी NOC, ये सब सर्टिफिकेट साथ में भेजने हैं। सेल्फ अटेस्टेड मतलब साइन करके भेजने हैं। द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड क्लियरली शो द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम टू एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में क्लियरली लिखा होना चाहिए इस तारीख को ज्वाइनिंग है, इस तारीख तक का एक्सपीरियंस है ना। ऐसा नहीं हो बाद में, नहीं तो इनएलिजिबल कर देंगे। नेचर ऑफ द एक्सपीरियंस, द कैंडिडेट कैन ओनली मेंशन दोस टीचिंग एक्सपीरियंस विच आर रिकॉग्नाइज। आप वही एक्सपीरियंस, आप ऐसा नहीं बोलो कि मैंने ऑनलाइन पढ़ाया था सर 2 साल, ऐसा नहीं चलेगा। जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है वही चलेंगे। द साइन हार्ड कॉपी ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन अलोंग विद ऑल अबव मेंशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेड शुड बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट बिफोर, पहुंचने चाहिए 29 अगस्त तक। यस, तो ये आपका क्या है, आपका ये परफॉर्मा है। एड्रेसिंग, ये एड्रेस है रिक्रूटमेंट सेल एम्स बठिंडा, रिक्रूटमेंट सेल एम्स बठिंडा, राइट। यहाँ पे लिखना है आपकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये है, ये वाली चीज आपकी एनवेलप पे रहेगी, ठीक है। करेक्ट मेल आईडी लिखनी है, समझ में आ गया। एप्लीकेंट अप्लाई, ये सभी चीजें पढ़ना। मैक्सिमम एज लिमिट 30 डे, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन तक आपका 35 ईयर होनी चाहिए, राइट। अपर एज लिमिट और ये सब बता दी। बाकी कैटेगरी वाइज ST SC को 5 ईयर, मतलब 40 साल तक एलिजिबल है। OBC 38 ईयर, PWD 45 ईयर। गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आपकी 3 साल से ज्यादा सर्विस हो चुकी है तो 5 साल एडिशनल, मतलब आप 40 ईयर तक एलिजिबल हो। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय 5 ईयर, राइट। तो ये सब बेनिफिट है, यस माय डियर फ्रेंड। और देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट आपके हैविंग नॉट लेस देन 3 ईयर ऑफ सर्विस, ये बेनिफिट OBC हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट SC ST के बेनिफिट हो गए, बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। तो ये OBC और इन सब चीजों का EWS कैटेगरी, ये परफॉर्मा है। यहाँ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज प्रिस्क्राइब, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देखे अपन, तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, हाँ पढ़ लीजिएगा, अब दिख रहा होगा आपको, विजिबल होगा। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज प्रिस्क्राइब मे बी रिलैक्स इन एक्सेप्शनल केस at the discretion of selection committee. The experience will be counted as on last date of submission of offline application.
कुछ हो सकता है कि यार आपका एक्सपीरियंस कम पड़ रहा है तो आपके लास्ट डेट तक काउंट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो सिलेक्शन कमेटी पे डिपेंड करेगा। शॉर्ट लिस्टिंग एंड मेथड ऑफ सिलेक्शन, द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन इज मिनिमम एंड आपका शॉर्ट लिस्टेड कैसे करेंगे तो याद रखना minimum are posting the same does not entitle the candidate to call for the interview or for selection. Based on the biodata, the screening committee may shortlist a candidate for interview. आप जो भी डॉक्यूमेंट भेजोगे, आपका बायोडाटा भेजोगे, उसके बेस पे वो इंटरव्यू के लिए बुलाना है या नहीं बुलाना है वो चीज डिसाइड करेंगे। If large number of the eligible candidate apply for the post, then competent authority may hold the screening test to shortlist candidate for the interview. अगर बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर ले, मतलब 2 सीटों के लिए 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग, 400 लोग अप्लाई कर ले, सबको थोड़ी, सब एलिजिबल है तो सबको थोड़ी इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। उसके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं, जैसे ट्विटर में होता है, राइट। कैंडिडेट फॉर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विथ have to produce all relevant original document in proof of detail furnished in their application at the time of the document. इंटरव्यू के टाइम में सभी डॉक्यूमेंट आपको दोस्तों लेके जाने हैं। इंटरव्यू के टाइम पे सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। यस, they are also asked to submit affidavit or declaration of decided by the AIIMS Bathinda at the time of the interview. Methodology of selection will be decided by the selection committee as deemed fit beside अदर मैटर रिलेटेड टू सिलेक्शन प्रोसीजर। तो अल्टीमेटली सेलेक्ट करना या न करना वो कमिटी डिसाइड करेगी। साइट ऑफ द इंटरव्यू विल बी हेल्ड इन एम्स बठिंडा और एनी अदर प्लेस एज डिसाइडेड बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द एम्स बठिंडा। नो टीएडीए, खाने पीने का कोई खर्चा नहीं मिलेगा। यस, एप्लीकेशन फी आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी इन ऑनलाइन मोड ओनली। अरे ऑनलाइन मोड ओनली 2360 रुपीज। 2000 फी से 18% जीएसटी है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट। द कैंडिडेट विल हैव टू रिक्वायर टू पे प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फी थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली वाया पेमेंट गेटवे लिंक। इस लिंक पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो और उसका प्रिंट निकाल के हार्ड कॉपी भी भेजनी है। यस, there is no fee for SC, ST, PWD, ex serviceman category। मतलब ST, SC, फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों फी है। तो मतलब मान के चलो भैया इसमें एग्जाम होना है, मान के चलो इतने लोग फॉर्म भरेंगे, जब फ्री है, कैटेगरी बेनिफिट है तो लोग फॉर्म तो वो फिल करेंगे, और फॉर्म फिल करेंगे तो 2 सीटों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे 300 से 400 फॉर्म भरे जाएंगे। और मेरी ऐसी आशंका है कि यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं खुद भरता है तो भाई यार 2 ही सीटें हैं यार, 3000 का फॉर्म कौन भरेगा रे, ऐसे करके अवॉइड करते हैं। मतलब जो सेलेक्ट हो सकते हैं वो भी अवॉइड करते हैं। लेकिन जब कैटेगरी बेनिफिट मिल रहा है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, अरे जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो देखा जाएगा, लेकिन फॉर्म तो भरेंगे, ये माइंडसेट होता है। तो फॉर्म ज्यादा भरेंगे तो भाई साहब एग्जाम कराना पड़ेगा, ये चीज दे। हाँ, एप्लीकेशन फी वंस रिमिटेड शेल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी, मतलब फीस भर दी तो वापस नहीं मिलेगी किसी भी कारण में। एप्लीकेंट विदाउट प्रिस्क्राइब फी वुड नॉट बी कंसिडर्ड टू सिमिलर। हाँ ठीक है। द एप्लीकेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट shall have to produce no objection certificate from their present employee. The NOC should clearly state, भाई साहब आपको NOC लगेगी ड्यूरिंग टाइम ऑफ द इंटरव्यू। द कैंडिडेट ड्यूरिंग टाइम ऑफ द इंटरव्यू आपको NOC लग सकती है। द कैंडिडेट will be allowed to join if selected and not merely for appearing in the interview। yes yes yes, आप selected होंगे तो अलाउ करेंगे ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, एम्स बठिंडा डिसीजन इज फाइनल। बठिंडा की वेबसाइट फॉलो करें, क्लियर डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल देता हूं बठिंडा की जो वेबसाइट है वो, और हमारा ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको बेनिफिट अदर इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यस माय डियर फ्रेंड, प्रोबेशन कितना रहेगा, अदर इंफॉर्मेशन देखें। All India Institute of Medical Science is an autonomous body established under Act of the Parliament. The service under institute is governed by the Act of Rule and Regulation. The institute service to have to workforce which reflect gender parity, women and encourage to apply। और अरे भाई वुमेन को encourage to apply था, इतना कर रहे हो तो उसके लिए भी फ्री कर देते हैं, वुमेन के लिए भी।
Yes, all the posts carry usual allowances admissible to central government employees. Similar status of the AIIMS Bhatinda. Probation period. The period of the probation कितने साल का होगा? तो 2 साल का होगा. The applicant who does not have requisite qualification of the last date of the submission of the offline application will not be considered. मतलब आपका 29 अगस्त तक भी आपके 6 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है तो मत भरिए फॉर्म, ये बताया है. इनकम्प्लीमेंट एप्लीकेंट आपके कैंसिल हो जाएगा. The period of the experience wherever prescribed shall be counted after obtaining the prescribed, मतलब जब आपने prescribed education qualification पास कर लिया उसके बाद ही आपका काउंट किया जाएगा. यस माय डियर फ्रेंड, ये सब चीजें क्राइटेरिया बताई ही है. एनपीएस आपको ओल्ड ओपीएस नहीं मिलेगा, एनपीएस मिलेगा. लास्ट डेट मैंने बता दी यार. लास्ट डेट कितने डेज? 30 डेज फ्रॉम द रिक्रूटमेंट. कब होगी लास्ट डेट? कब होगी? 30 डेज फ्रॉम द रिक्रूटमेंट. इन केस ऑफ नीड ऑफ असिस्टेंट एंड क्लेरिफिकेशन आप इस पे मेल कर सकते हो recruitment@aimsbhatinda.in. द कैंडिडेट आर लाइकली टू बी पोस्टेड इन द रूरल हेल्थ. आपको कहीं पे भी एम्स बठिंडा के अंदर कहीं पे भी रूरल कोई उसके अंदर हो सकता है फ्यूचर में दूसरा इंस्टीट्यूट कर ले, बट पंजाब में कोई छोटा मोटा रूरल सेंटर करे, आपको वहां पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं. क्लियरली लिखा है. ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट. आपको वेबसाइट फॉलो करना है. एम्स रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ द वैकेंसी. ऊपर नीचे कर सकते हैं. यस, समझ में आ गया. तो ये सब चीजें गवर्नमेंट रूल के अंदर होगा. ये सब चीजें आपको पता चल गई होगी. ये फॉर्म, ये वाले क्या चीजें देख लीजिए भाइयों. दोस्तों लिखा है फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द बैकवर्ड क्लासेस. ओबीसी के लिए ये फॉर्म है, तो ये वाले फॉर्म आपको भरने हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने चाहिए. याद रखना, मैं स्टेट में ओबीसी में आता हूँ, सेंट्रल में जनरल में आता हूँ, तो अपनी कैटेगरी जरूर जान ले. ये ओबीसी कैंडिडेट के लिए है. ये कैटेगरी का बेनिफिट है. ये क्या चीज है? इनकम असेट ईडब्ल्यूएस के लिए. ये जो सर्टिफिकेट है आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आप तक पहुंचा दूंगा. अगर आप एएनएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो किरोश एकेडमी ऐप को जरूर डाउनलोड करें और हम आपके सपोर्ट के लिए तैयार हैं. एएनएस की वैकेंसी एम्स जोधपुर में भी आ सकती है और बाकी अदर एम्स में आ सकती है, सीआरई में. तो आपका भविष्य आपके हाथ में है. जितना जल्दी जागोगे उतना सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ोगे. धन्यवाद दोस्तों. चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें. थैंक यू.